अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ मैं हूं तारिक बज़मी। रोड्स पर आपने अक्सर देखा होगा कि कम उम्र ड्राइवर्स वन व्हीलिंग करते हैं या फिर जिग जैग में बाइक चलाते हैं। अक्सर रिक्शों को देखा होगा कि वो रिक्शे ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं। अक्सर बसेस को देखा होगा कि बसेस भी इसी किस्म की खिलाफ वर्जियाँ करती हैं। लेकिन व्हीकल एक्ट के मुताबिक आप जब किसी भी पब्लिक व्हीकल में बैठते हैं तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, रोड परमिट और इसके साथ साथ जो एक मेन डॉक्यूमेंट है वो फिटनेस सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। क्या शेखुपुरा में इसी तरह के व्हीकल एक्ट की खिलाफ वर्जियों पर कोई एक्शन होता है या नहीं होता? आज हम व्हीकल डिपार्टमेंट और इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस के साथ आपको कार्रवाई दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। शेखुपुरा में मोटर व्हीकल्स एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जुर्माने या किस तरीके से एग्जामाइन करते हैं, ये सारी सूरत हाल पे आज हम शो करेंगे। और हमारे साथ मौजूद होंगे सेक्रेटरी मोटर व्हीकल एग्जामिनर जनाब अहमद सईद साहब। अहमद सईद साहब के साथ हम जाएंगे, टीम हम उनकी लेके जाएंगे, लेकिन उनसे पूछते हैं कि आखिर ये कौन सी कार्रवाइयाँ होती हैं जो आप लोग करते हैं और इसके साथ साथ क्या ये कार्रवाइयाँ जारी रहती हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम सलाम। बहुत से व्हीकल एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं, ये बताइएगा कि आप की जो कार्रवाइयाँ हैं वो किस किस्म की होती हैं और क्या ये डे बाई डे इम्प्रूव हो रही हैं या फिर मोटर व्हीकल एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ ज़्यादा हो रही हैं? बेसिकली जो हमारी जो कार्रवाइयाँ हैं उनका जो मरकज़ नज़र है उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि भी गाड़ियों के जो गाड़ियाँ रोड के ऊपर हैं, आया उनके पास रूट परमिट है। नंबर 2, उनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट है। नंबर 3, उनका हम चेक करते हैं कि आया जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। ड्राइविंग लाइसेंस मीन उसके पास प्रॉपर पब्लिक सर्विस व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। ये 3 चीज़ें जो फोकस है मेन। और जिस तरह आजकल फ्यूल प्राइसेस कम हुई हैं तो उस हवाले से हमारा जो है ना किराए पे फोकस है। ये जो 4 चीज़ें हैं बेसिकली हमारा फोकस इन 4 चीज़ों पे होता है। इसके साथ साथ अगर हम कमर्शियल गाड़ियों की तरफ जाएं तो उसमें हमारा ओवरलोडिंग, एक्सल वेट जो है उसके ऊपर भी हमारी जो है ना कार्रवाइयाँ डे बाई डे जो है ना वो जारी हो सारी। तो आज हम क्या कार्रवाइयाँ हम आपको दिखाने वाले हैं? रूट परमिट चेक करेंगे, फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंसेस चेक करेंगे। इसी तरह जो गाड़ियों में LPG इस्तेमाल हो रही है उन्हें चेक करेंगे। इसके साथ फिर हम देखेंगे कि भी जो गाड़ियाँ ओवर चार्जिंग करती हुई उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है जी, चलते हैं जी और अहमद सईद साहब के साथ, उनकी टीम के साथ, और आपको दिखाते हैं। टीम कौन पूछेगा पहुंची शेखुपुरा, जहां पर सेक्रेटरी पब्लिक व्हीकल एग्जामिनर अहमद सईद और ट्रैफिक पुलिस के हमरा कार्रवाई अमल में लाना थी। हमने टीम साथ ली और रोड पर आ गए। पहले शेखुपुरा के मशहूर जमाना चौक 32 चौक पर पहुंचे और वहां पर कार्रवाई का आगाज कर दिया। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे 32 चौक है, ये 32 चौक के नाम से मशहूर है और यहाँ पे हम मौजूद हैं। मुख्तलिफ व्हीकल्स का जायज़ा जो है वो लिया जाएगा। सर ये 90 रुपीज़ हमने फेयर जो है इनका फिक्स किया है। लाहौर का ये ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, 10 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं। किराया करवाएं इनसे और इनका चलान भी करें ना। इस गाड़ी का इधर आ भाई, कितना किराया लिया आपसे? भाई अभी किराया नहीं उन्होंने। आपसे कितना किराया लिया? 100 रुपये ले रहे हैं भाई, 100 कोई रुपये कम नहीं हुआ। डेली 100 रुपये दे के जा रहे हैं। अच्छा, वैसे 90 रुपये फिक्स है। 90 रुपये के 10 रुपये ओवर चार्जिंग की जा रही है किराए की मत। इनका क्या होगा सर? आज जिससे किराया लिया हमको किराया वापस करो। वापस कराओ। शायद ये गड्डी ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ये गाड़ी बंद की जा रही है क्योंकि ओवर चार्जिंग की जा रही थी। 10 रुपये एक्स्ट्रा फी सवारी है। आप इसका आप कितना किराया ले रहे हो इनसे आप? 100 रुपये सर। 100 रुपये। तो बेटा 90 रुपीज़ का नोटिफिकेशन है। सर जगह हमने फ्लेक्सेस लगाई हुई हैं, अखबारात में इश्तिहारात दिए हुए हैं, एडवर्टाइजमेंट की हुई है। आप फिर क्यों ज़्यादा ले रहे हैं? पढ़े लिखे नहीं हैं तो। यहाँ पर बहुत से व्हीकल्स खड़ी थीं और पब्लिक मौजूद थी। किराए नामे में वाज़े खिलाफ वर्जी नजर आ रही थी। किराया लाहौर से शेखुपुरा 90 रुपए था, जबकि सवारियों से 100 रुपए वसूल किया जा रहा था। इसके साथ साथ मुख्तलिफ ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक किए गए। अवाम को मालूम ही न था कि किराया 90 रुपए है और वसूल 100 रुपए किया जा रहा है। इसके साथ साथ ड्राइवर का कहना था कि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं, क्योंकि वो ला इल्म है, अनपढ़ है, उसको नहीं पता कि किराया 90 रुपए है। ये सरीहन खिलाफ वर्जी थी।
पैसेंजर्स को उतार दो ताकि उनको डिस्टर्बेंस ना बने, वो दूसरी गाड़ी में मूव करें, आपकी गाड़ी हम बंद कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? अदनान अदनान। आपके वाले साहब का क्या नाम है बेटा? मोहम्मद इकबाल, अदनान वाल मोहम्मद इकबाल किधर रहते हैं? शाह कॉलोनी। आपके पास गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हैं, रूट परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट जी जो है आप लेके आए, जल्दी दिखाएं। अभी इनके डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए जाएंगे सर? डॉक्यूमेंट्स भी चेक करेंगे, फिटनेस सर्टिफिकेट, रोड परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस, इसका जो है ना हम प्रॉपर चेक करेंगे। आए PSV चला रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ना। बिल्कुल सही है। इस वक्त जो है उसका रूट परमिट भी चेक किया जाएगा और इसके साथ साथ दीगर डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी चेक किए जाएंगे। सर रूट परमिट और इसके साथ साथ फिटनेस सर्टिफिकेट। जी देखें जी, रूट परमिट जो है वो RT सेक्रेटरी का डोमेन है। हम इनको लाइसेंस की बुनियाद पे, पार्किंग की वजह से और इनको ओवर स्पीडिंग, ज़्यादा सवारियां बिठाने की वजह से चालान करते हैं और हमारी हर मुमकिन कोशिश होती है कि लोगों के लिए आसानी का बायस बने। हाईएस अक्सर आपको रोड्स पर दौड़ती नजर आती हैं, लेकिन फिटनेस सर्टिफिकेट बहुत कम के पास होता है। फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए बाकायदा तौर पर एक डिपार्टमेंट विक्स मौजूद है, उससे फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल किया जाता है और उसके बाद गाड़ी को रोड पर लाया जाता है। लेकिन कमाल यह है कि अक्सर के पास फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद ही नहीं होता। एक हाईएस्ट ड्राइवर के पास भी फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद नहीं था और ना ही ड्राइविंग लाइसेंस। महकमे ने उनकी व्हीकल बंद कर दी। इस वक्त कागजात चेक किए जा रहे हैं कि जिस तरह से बताया है कि RT सेक्रेटरी जो है वो रूट परमिट और इसके साथ साथ फिटनेस सर्टिफिकेट इंपाउंड करने के बजाय चलाने में डॉक्यूमेंट्स इसका सीज करते हैं सर। चलान कर ठीक है, क्यों लेते हो? ओवर चार्जिंग क्यों सर करते हो? जी अभी तक कोई इस तरह का मसला कि हमें उन्होंने अड्डो वालों ने नहीं बताया हुआ कि 90 रुपीज़ किराया आपने लेना है, समझ रहे हैं सर जी। अब वो हमें बताएंगे तो फिर ही आना। ये बिल्कुल आज से बाद आपने 90 रुपीज़ किराया लेना, इससे ज़्यादा नहीं आपको करना। ठीक है जी, इनको सर फाइन किया गया? बताइए कुछ नहीं। हाँ जी, इसको चलान कर दिया ना जी। इसका हमने डॉक्यूमेंट्स रख दिया और इसको बाउंड कर दिया है कि ये जब तक इसको हम ये चलान चिट देंगे, ये ऑफिस में आएगा, अपना जो इसका डॉक्यूमेंट स्टार्ट है, जब तक ये कंप्लीट नहीं करेगा तब तक इसको जो हमने इसका डॉक्यूमेंट सीज किया है वो इसको रिटर्न नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही है, डॉक्यूमेंट सीज कर दिए गए हैं और इसके साथ साथ चालान किया गया है। और यहाँ पे ओवर चार्जिंग की जा रही थी, 90 रुपये किराया जो है वो बाकायदा तौर पे तय किया गया है, लेकिन यहाँ पे 100 रुपये जो है वो किया जाए। डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट दो। कोई डॉक्यूमेंट नहीं, गड्डी चलान होया सर जी, चलान आया है। शाह जी, करके मंगा देंगे, कह देंगे। शाह जी, ठीक है जी, इसे भी चेक करें और इन गाड़ियों को बंद करें। अच्छा, चालान जिनका हो जाता है सर वो देर करते हैं जानबूझ के ताकि अगला चालान ना हो कि हमने चालान पहले किया हुआ है, डॉक्यूमेंट वहाँ पड़े हैं? नहीं जी, ऐसी कोई किसी के पास कोई सिक्योरिटी नहीं कि अगर उसका एक चालान हो गया है और दूसरा नहीं होगा। जिस बंदे के पास उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं या कोई वायोलेशन करता है, वो जितनी दफ़ा भी वायोलेशन करेगा उसका उतनी दफ़ा ही चालान जैसे किया कह रहा है जाएगा। कि मैं मेरा चालान हुआ था, डॉक्यूमेंट वहाँ पड़े हुए, ये तो एक वो बहाना इस होता तरह है। से इनके पास एक बहाना ये ज़रूर होता है कि जब पहला चालान किया जाता है तो उसमें हम उसकी जो रजिस्ट्रेशन बुक और इसका ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसको हम अपने पास रख लेते हैं। तो ये जो ही वो जुर्माना पे करते हैं तो उस वक़्त वो हमसे अपने कागजात वापस ले लेते हैं। उसका नॉर्मल पीरियड जो है वो 10 दिन तक होता है। 10 दिन तक वो हमारे कचहरी में चला जाता है। 10 दिन तक वो हमारे पास टिकटिंग सेंटर में मौजूद रहते हैं। उसके बाद उनका केस जो है वो अदालत में भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद वो अदालत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उनका जो है उनको जुर्माना करे या उनको माफ़ कर दे या उनकी सज़ा में इजाफा कर दे। ये जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उनका मैंडेट होता है। बिल्कुल सही, मैं आपको इस वक्त दिखाता हूँ। सर आइएगा ज़रा, इसका सिलेंडर जो है वो लगा हुआ है वो भी ज़रा चेक करें कि इस वक्त LPG या कह लें कि जो CNG है वो बैन है और उसके बावजूद जो सिलेंडर सर मौजूद होते हैं ये तो ख़तरनाक भी है, लेकिन अब मिल नहीं रही CNG। बिल्कुल, ये जो है ना जी CNG की मद ही में चल रही है, क्योंकि CNG अब पूरे पंजाब में नहीं मिल रही। हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को ये रिक्वेस्ट की हुई है कि भाई जब तक CNG अवेलेबल नहीं है इनको रिमूव करने के अहकाम जारी किए जाए। जैसे ही अहकाम आते हैं तो इंशाल्लाह पूरे शेखपुरा से हम ये रिमूव करवा दें। मतलब अहकामात का इंतजार है कि जैसे बिल्कुल हमारी तरफ से करस्पॉन्डिंग चल रही है उनके साथ। जैसे ही अहकाम आते हैं तो इंशाल्लाह ये रिमूव होगा। यार कितना रेंट देते हैं आप यहाँ से, किराया कितना, फेयर कितना देते हैं? 100 रुपया। 100 रुपये? 100 रुपये दिया? 100 रुपये। आपको पता है कि 100 रुपये नहीं, हुकूमत की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से 90 रुपये जो है वो किराया मुख्तस किया गया। मतलब 90 रुपये देंगे हो, 90 रुपये। अगे तो 90 रुपये देना है। जेड़ा बंदा जेड़ा करे
ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ठीक है, ठीक हो गया। मतलब 90 रुपए तो वध किराया नहीं देना। ओवर चार्जिंग जो है वो की जा रही थी, गाड़ी बंद की गई और उसके साथ साथ चालान किया गया। डिपार्टमेंट का बंदा बैठा हुआ है, गाड़ी बंद कर दिया। जी सर। अभी यहाँ पे भी इसको भी चेक किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे बत्ती चौक मेन अड्डा है। इन्होंने लिया या कहा है आपको बताया किराया? अभी तक किराया ले लिया आपसे? चाचा जी किराया अम्मा जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ले लिया? लिया नहीं? ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? 90 रुपये 90 ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। हाँ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿੱਥੇ? ਡਰਾਈਵਰ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਜੀ ਸਰ। 90 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਨੂੰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ, डिस्टर्ब ना करे। इसने देखा कि टीम पहुँच चुकी है, उसके बाद इसने आगे सवारियों से कहा 90 रुपए किराया। अच्छा पूछ ले, मैं उधर ही किराया लो ना अम्मा जी को लो, अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले आके आओ। आपका 100 रुपया उधर हम, हाँ जी देता हूँ आपको। जी तुसी भी दियो ਉਹਨੂੰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਿਰਾਇਆ। 90 ਗੱਡੀ ਦਾ रूट परमिट जो है वो कितने दोबारा है? ताकि एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे। बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स है ना कोर्ट के? वो मुंडा चलो ये किराया लेके ते बाकी डॉक्यूमेंट्स चेक करवाओ। नाम की तेरा? नाम नसर अब्बास साहब। नसर अब्बास। वाले साहब का की नाम है बेटा? मोहम्मद सरवर साहब। मोहम्मद सरवर। कितने रहंदे हो? शेखपुरा मोहल्ला रहमान। ठीक है, अपने ड्राइविंग लाइसेंस, रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करवाओ। आज इधर आ गया। अच्छा ये तमाम डॉक्यूमेंट्स सर रखने ज़रूरी हैं? बिल्कुल ज़रूरी है। कोई भी गाड़ी जो है ना बगैर डॉक्यूमेंट्स के वो नहीं आ सकती, चाहे उसके पास रोड परमिट नहीं है या फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है या ड्राइविंग लाइसेंस, ये तीनों होना ज़रूरी है। इसके बगैर गाड़ी को जो है ना ऑन रोड नहीं लाया जा सकता ना। इससे हादसों में भी कमी वाकई होती है, जाहिर बिल्कुल है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। जैसे गाड़ी फिट होगी तो वो हादसों में वैसे कमी आनी शुरू हो जाएगी। वैसे सर शेखुपुरा में क्या रेशो है हादसात की? अभी पहले तो इस हद तक नहीं था, अभी एग्जैक्ट फिगर्स मेरे पास नहीं है, लेकिन क्योंकि ट्रांसपोर्ट बढ़ चुकी है आबादी बढ़ने के साथ, उसके साथ ही रोड्स जो हैं वो पहले से बहुत बेहतर हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। मोटरसाइकिल और ये चिंगची रिक्शा की तादाद में बेपना इजाफा होने की वजह से भी एक्सीडेंट्स होते हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा सर रिक्शों के हवाले से, रिक्शा तो आपकी जुरिस्डिक्शन में है या नहीं है? ये जुडिक्शन में ही है, रिक्शा वगैरह भी सारा जुडिक्शन में है। इसमें ये है कि भी अब इसमें भी लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। अब उसमें ये आ रहा है कन्फ्लिक्ट, जैसे KPK पे लॉ में है वो 7 सीटर को अलाउ करते हैं। हमारे पास ये है कि भी ये जो ऑटो रिक्शा है वो 3 सीटर है, ठीक है। अब ये बंदे क्या करते हैं कि भी मैन्युफैक्चरर जो हैं वो बना के भेजते हैं KPK के, वो नंबर लगा के इधर भेज देते हैं हमारे पास। जब ये हमारे पास आते हैं तो ये होते हैं 7 सीटर, ठीक है। हम इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, इनको थानों में बंद करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इसको आल्टर करवाते हैं कि भी इसकी जो 7 सीटर बॉडी है वो उतरवा के 3 सीटर करवाते हैं, ठीक है ना। ये सारा इसमें ये जैसे ही वो 3 सीटर में आ जाते हैं वो हमारे लॉ में आ जाते ये हमने हैं। अब पब्लिक के हवाले से तो कर लिया है, जी। अब हम इसके बाद रिक्शे और कम उम्र ड्राइवर्स की तरफ मूव करते हैं, वो भी बिल्कुल। सेगमेंट दिखाते हैं। और फिर इसी उसके बाद में जो है ना हमारी जो मूवमेंट है हमारी और DSP साहब से मिलके हमने जो लास्ट मंथ में है एटलीस्ट 10,000 जो है ना वो हमने नहीं व्हीकल नहीं है, लर्नर लाइसेंस जो है ना वो जारी किए हैं। वो एक मंथ में वो मकसद उनका क्या था कि भी वो आएँ हमारे पास आएँ, कानून की तरफ आएँ। जैसे वो कानून की तरफ आएंगे वो उस सिस्टम में से गुजरेंगे, उनको कानून की आगाही होगी तो उसमें हादसा की रोकथाम होगी। कानून की पासदारी को मजाक समझा जाता है या फिर छोटे होने की अलामत समझा जाता है। हालांकि मुहज़्ज़ब दुनिया में कानून की पासदारी को बड़ा अमल गर्दाना जाता है। इस मकसद के लिए हमारे तमाम मकातब फ़िक्र को काम करना होगा, ख़ुसूसन स्कूल्स में टीचर्स, घर में वालिदैन और इसके साथ साथ उलमाए कराम और दीगर मकातब फ़िक्र को इस पर काम करने की अशद ज़रूरत है। पब्लिक के हवाले से आपको दिखा दिया कि ओवर चार्जिंग जो है वो की जा रही थी, गाड़ी बंद की गई और उसके साथ साथ चालान किया गया। इसमें ये गाड़ी बंद की गई है, बंद कर दी है। जी सर। ये देखिए ये डिपार्टमेंट का बंदा बैठा हुआ है, गाड़ी बंद कर दी। जी सर। यार आप
गाड़ी चलाएं ऐसे कि आपको जुर्माना ना अदा करना पड़े। क्यों नहीं आप कानून की पासदारी करते? आ जाए। साइड पे खड़े हैं, कोई जगह पे देते तो है नहीं है। ये साइड पे खड़े होने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपके पास कागजात ही नहीं है। लाहौर जाते हैं, लाहौर में इंटर वो बाद में होते हैं, चलान पहले हो जाता है। आप मतलब आप कहते हैं चलान ना हो, आपको पूछा भी ना जाए? भाई सारे पूछते हैं, अब हमारा कागज़ के चलान हुए हुए ना, फिर भी चलान होते हैं, ऑनलाइन चलान पे कर देते हैं। तो भाई आपने चलान पे चलान करवा लेने, कागज पूरे नहीं करने? कागज़ पूरे होते हैं भाई। कहाँ है फिट? कोई कागज नहीं दिखाया मेरे सामने। तो चलान हो गया हुआ ना, उनके ऊपर चलान फिटनेस सर्टिफिकेट पे कोई चलान नहीं होता। फिटनेस सर्टिफिकेट पे चलान नहीं होता। आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इस पे तो मानने वाली बात है। भाई फिटनेस सर्टिफिकेट पे नहीं होता, रोड पे होता है। आपका रूट परमिट कहाँ पे? आपका फिटनेस सर्टिफिकेट कहाँ पे? कहाँ पे फिटनेस सर्टिफिकेट? वो बहुत आ रहा है, उसको मैंने कॉल कर दिया, वो पीछे आ वो गया। भाई गाड़ी आप चला रहे हैं, गाड़ी में होना चाहिए ना रूट परमिट भी, फिटनेस सर्टिफिकेट भी। गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट देखना, उस भाई का नहीं देखना। आपकी बात बुझा है, हमारे पास सारा कुछ होता है लेकिन जेब में पड़े। अच्छा, घर रखा हुआ है, गाड़ी यहाँ पे चला रहे हैं रोड पे, फिटनेस सर्टिफिकेट घर रखा हुआ है, ये बहाने हैं इनके। मेरी गाड़ी नहीं है, मैंने घर क्यों तो चला क्यों रहे? चलान पहले हो जाते हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ी अभी छोड़, आईडी कार्ड आप पास रखते हैं? आईडी कार्ड आप पास रखते हैं? आईडी कार्ड पास होता है तो गाड़ी का जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो गाड़ी का आईडी कार्ड है, वो पास रखा करें। गाड़ी जहाँ जा रही है फिटनेस सर्टिफिकेट साथ होना चाहिए, और ऐसे ही होता है। आपकी भी जहाँ पे जा है, लेकिन मालिक कहीं नहीं देते, हमें लोग कहीं मालिक नहीं देते। मालिक ही नहीं देते? ये हो ही नहीं सकता। मालिक ने घर रख के क्या करना है? पहले आ जाते हैं, इधर ही आ रहे हैं, उनसे पूछे भैया हमें क्यों नहीं। तो आप ना चलाए ना, फिर आपको पता है। आप ड्राइवर है ना? हमने रोजी आप ड्राइवर है ना? यार हमने रोजी रोटी कमानी है ना भाई। रोजी रोटी कमाए, मौत ना बांटे सड़कों पे। रोजी रोटी कमाए, मौत ना बांटे सड़कों पे। जब फिटनेस सर्टिफिकेट ही नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा। सर ऐसे ही है ना, कहा जाता है कि जो मौत है वो सड़कों पे नाचती है। ऐसे ही है, बिल्कुल तो ऐसे जब फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी है गाड़ी में? ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर गाड़ी को रोड के ऊपर नहीं लाना चाहिए। ये सरासर झूठ बोल रहा था कि इसका फिटनेस सर्टिफिकेट है, इसके पास सर्टिफिकेट नहीं है। अभी हमने इसे इंपोर्ट कर दिया है। जब तक ये अपनी स्लिप विक स्टेशन से लेके नहीं आएगा, उतनी देर तक हम इस गाड़ी को जो है ना रोड पे नहीं आने देंगे ना। बसेस की चेक की जाए, डॉक्यूमेंट्स भी लेके आओ ना, रोड और फिटनेस सर्टिफिकेट लेके आएं। ये देखें ना, ये PSV गाड़ी चला रहा है, इसके पास प्रॉपर जो है ना HTV PSV लाइसेंस है। ये होना बड़ा ज़रूरी है ना। अब 72 लोगों की जो जान है ना वो इसके हाथ में है, ठीक है। ये हमने इंश्योर करना कि भी कोई भी बंदा ऐसा PSV गाड़ी ना चलाए जिसके पास PSV लाइसेंस नहीं है ना। इसी तरह ये देखें, अब हम ये इनका फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करेंगे, ठीक है, और रूट परमिट चेक करेंगे, और इसकी अलाइनमेंट को चेक करना बड़ा ज़रूरी है कि भी आउट ऑफ अलाइनमेंट ना चला जाए। मोस्टली जो बसेस वगैरह के एक्सीडेंट होते हैं वो बंदे क्या होते हैं कि भी आउट ऑफ रूट अलाइनमेंट चलते हैं। उन्हें क्या है कि भी रोड्स की नो हाउ नहीं होती कि भी कहाँ पे कट है, कहाँ पे जंप है, वो सारी चीज़ें वो हादसा का बाइस बनती हैं ना। इसलिए रूट परमिट ज़रूरी होता है ताकि उसको अंदाज़ा होना चाहिए, अंदाज़ा हो कि नो हो। और उसके साथ ये होता है कि भी हमें ये भी पता चलता जाता है कि भी हमारे पास से कितने रूट्स जारी हुए हैं, कि भी कितने लोगों को कैटर कर रही है हमारी सर्विसेज। इसके बाद कुछ बड़ी गाड़ियों को रोका गया। बड़ी गाड़ियों में 72 सीटर बस को भी रोका गया। बस के ड्राइवर के पास सब कुछ मौजूद था और ये एक मिसाली ड्राइवर था। उसने ड्राइविंग लाइसेंस, रूट परमिट और इसके साथ साथ फिटनेस सर्टिफिकेट भी दिखाया। फिटनेस सर्टिफिकेट की डेट एक्सपायरी भी मेंशन थी। उसको शाबाश दी गई डिपार्टमेंट की जानिब से और अप्रिशिएट किया गया। यकीनन ऐसे ड्राइवर्स काबिले तारीफ हैं कि जो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स अपने हमरा रखते हैं। अभी इसका जो है फैसलाबाद से सियालकोट का रूट है वाया शाहकोट शेखुपुरा मरीद के, और ये वैलिड है 9/4/2024 तक। इसी तरह हम इसका जब फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करेंगे तो ये 6 अक्टूबर 2023 तक वैलिड है। ये प्रॉपर जो हमारा वो व्हीकल इंस्पेक्शन सिस्टम है वहाँ से ये जारी किया हुआ है ना इसका। ठीक है भाई जी, आप बैठें अपना ना। ये सारे कागजात आपके पूरे हैं? जी मेरे सारे कागजात पूरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्यूमेंट मुकम्मल है। तो कभी कोई परेशानी नहीं बनती अगर कागजात पूरे हों तो? कागजात पूरे हों फिर क्या परेशानी बनेगी, कुछ भी नहीं। जब नहीं होंगे तब बनेगी। और जाहिर है वही रिश्वत देने की कोशिश करेगा। रिश्वत तो नहीं, खैर चालान होगा। जब चालान होगा साफ ज़ाहिर परेशानी तो बनती है। मालिक भी कहते हैं क्यों ये हुआ है। जहाँ भी जाते हैं रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट साथ रखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह साथ है। ये मैं ड्राइवर हूँ, मेरा हक बनता है मैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स पूरे करूँ, चेक करूँ, उसके बाद गाड़ी लूँ। कितना अर्सा हो गया आपको ड्राइविंग करते हुए? तकरीबन 25 साल हो गए।
25 साल। एक और गाड़ी आ गई है जी, ये ड्राइवर देखें जो कानून के पाबंद हैं, जिन्होंने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो दिखाए हैं और इनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद भी थे। एक और गाड़ी को रोका गया है और इसके भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो चेक किए जाएंगे। आगे लाया जा रहा है ताकि पीछे ट्रैफिक जो है वो जाम ना हो। ये जो बड़ी गाड़ियां हैं इसका फिटनेस सर्टिफिकेट और इसके साथ साथ रूट परमिट बड़ा ज़रूरी है और आज हमारे साथ डिपार्टमेंट मौजूद है, वो ये तमाम इंस्पेक्शन जो है वो करेगा। लाइसेंस है? नो। ये 7 घर है हमारा। तो घर लाइसेंस घर है तो आपको भी घर होना चाहिए फिर। नहीं, हम तो यहाँ से खाना लेने आए थे ना। लाइसेंस चेक करो सर, लाइसेंस बनना गया, गलत गल नहीं करनी। लाइसेंस नहीं है चिट्टा है जी, मसलन दफ्तर गया लाओ आईडी कार्ड बताएं अपना ना। ये साइड पे खड़ी करें, इसको साइड पे लगवाएं। अब ये है कि भी ये जिस तरह हमारे साथ झूठ बोल रहा है, हमारा ये ऑनलाइन सिस्टम है, चेक हो उस पे जाएगा। ये चेक होता है। दिखाएं जी, लाइसेंस इसके पास है लेकिन ये गाड़ी जो है ना बड़ी चला रहा है। लाइसेंस इसके पास है LTV है, लाइट व्हीकल जो है ना, लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल। इस पे ये वाली गाड़ी नहीं चला सकता, ये वायलेशन है। शाह जी इधर लिखो ना जी। और रूट परमिट किधर है गाड़ी? मौजूद है। जल्दी लेके आएं, दिखाएं, मंगवाएं। मतलब इसके पास LTV का लाइसेंस है। अब ये HTV PSV गाड़ी चला रहा है लेकिन इस लाइसेंस के ऊपर ये गाड़ी नहीं चला सकता है। इस लाइसेंस पे ये सिर्फ जो है ना लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल चला सकता है, उसमें भी ये वैन और कोस्टर नहीं चला सकता। इसमें ये डिफ्रेंशिएट करना हमने कि भी पब्लिक सर्विस व्हीकल जिस बंदे ने भी चलानी है उसके पास PSV लाइसेंस का होना बड़ा ज़रूरी है। और ये 72 लोगों की जान खतरे में है जो इनके साथ बैठ रहे हैं। यही हम जो है ना इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। रोको। इस वक्त लोग जा रहे हैं। आप ये देखें कि ये 72 सीटर गाड़ी है, 72 सीटर गाड़ी है PSV पब्लिक सर्विस व्हीकल, लेकिन यहाँ पे LTV लाइसेंस से चला रहे हैं। हादसात की सबसे बड़ी वजह यही है कि वालिदैन कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल दिलवाते हैं और वो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के सड़कों पर आ जाते हैं, जिगजैग करते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं या फिर उन्हें ड्राइविंग की कुछ भी सेंस नहीं होती, जिसकी वजह से अक्सर हादसात रूनुमा होते हैं। 3 बच्चे मोटरसाइकिल पर बैठकर ट्रिपलिंग करते नजर आए। इसके साथ साथ मोटरसाइकिल पर ना तो नंबर प्लेट थी और ना ही किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद था। जब पूछा गया तो बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस घर पर मौजूद है, यानी वो झूठ बोल रहे थे। बच्चों की उम्रें 18 साल से भी कम थी। हैरत है ऐसे वालिदैन पर कि जो बच्चों को इस उम्र में मोटरसाइकिल देते हैं और उनको ये सबक नहीं देते कि आपने तमाम तर कागजात पूरे करने हैं और अभी आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकते क्योंकि आपकी उम्र नहीं है। ये बॉयज हैं शेखुपुरा के जो ट्रिपलिंग में जिगजैग कर रहे थे। लाइसेंस है? नो। क्यों? घर है, ये 7 घर है हमारा। तो घर लाइसेंस घर है तो आपको भी घर होना चाहिए। नहीं, हम तो यहाँ से खाना लेने आए थे ना। लाइसेंस जब आप बाहर निकलते हैं लाइसेंस ज़रूरी, पता है? हाँ जी, वो तो पता है। अगर हम कहीं दूर जाएं तो फिर तो ज़रूरी है। अच्छा सर, ये कह रहे हैं कि दूर जाएं तो लाइसेंस ज़रूरी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम लोग गलत होने के बावजूद गलत समझते नहीं, जिनमें से हमारे पास जो ही ये पिछले कुछ अरसा से साइकिल की जगह मोटरसाइकिल ने ली, तो इन लोगों ने मोटरसाइकिल को भी बिल्कुल उसी तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जिस तरह स्कूल के बच्चे साइकिल को इस्तेमाल करते हैं। इनके पास नंबर प्लेट भी नहीं और ये वायोलेशन को वायोलेशन समझते भी नहीं। उसकी ज़रूरत हमें ये है कि ये अगर हम सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की या सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बना के रखेंगे तो ये लोग कभी नहीं समझ सकेंगे। जिम्मेदार हैं इनको बताने के लिए इनके वालिदैन, इनके मस्जिद के मौलवी, इनके उस्ताद, वो सर जिम्मेदार हैं।
आप हर रोज़ कोई किसी भी दिन का आप अखबार देख लें, टीवी देख लें, नौजवान बच्चे 14 साल 15 साल 16 साल की उम्र के गाड़ियों के नीचे आ रहे हैं मोटरसाइकिलों की वजह से। उनको अभी किसी बात का पता नहीं होता और वो गाड़ी लेके सड़क पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से बेशुमार घरों के चिराग बुझ चुके हैं। आपकी उम्र क्या है? 18 साल है। यस। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 5 में मैं पैदा हूँ और 24 मई को मेरी डेट ऑफ बर्थ है। 2005। यस। ये 18 साल का सर लग रहा है आपको? जब गवर्नमेंट ने एक कानून बना रखा है कि जब भी कोई बंदा 18 साल उम्र को पहुंचेगा तो उसको शनाख्ती कार्ड दिया जाएगा। बिल्कुल। जिसको शनाख्ती कार्ड मिलेगा उसको हमारे से लर्नर परमिट लेगा। अगर वो ट्रेनिंग लेना चाहता हो तो हम उसको ड्राइविंग की ट्रेनिंग भी देते हैं, लेकिन उसको ड्राइविंग का लाइसेंस लेना ज़रूरी है उसके लिए, अगर वो गाड़ी को चलाना चाहता है किसी भी किस्म की। आपका लाइसेंस है? जी नहीं। नहीं ना? नहीं। सच बोल रहे हैं? जी। ये झूठ बोल रहा ना? नहीं भाई, कब का हमारा लाइसेंस है? भाई कह रहा है लाइसेंस का। नहीं, इनका भाई का हमारा लाइसेंस है ना? नहीं, इनसे इसकी बाइक नहीं है। इससे बाइक का जी मी चला ये रहा था। तो दोस्त है, दोस्त तो चलाते हैं, क्या हो गया? ठीक है, नंबर प्लेट भी नहीं है। मैं चाहता हूँ सर इनको आप वहाँ बिठाएं गाड़ी में, इनके पेरेंट्स को बुलाएं। मेरे ख्याल में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी ज़रूर, इंशाल्लाह। देखिए जी, यहाँ पे मजमा लग गया है। ओ भाई क्या हुआ है? मारी है नहीं, बिला वजह मैंने चलान होया, बिला वजह कट गया। भाई कागज दिखाएं, कागज। कागज में दिखाता हूँ, चलान होया। कागज नहीं आपके पास, दूसरा आप डिपार्टमेंट के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। सर चलान हुआ, ये चलान है, इन्होंने मुझे चपेड़ मारी है। भाई मैं सामने खड़ा था, कोई ऐसी बात नहीं। आप कागज दिखा दें तो। नहीं, इन्होंने कागज है कि नहीं? कागज है, क्लियर है। आगे खड़ी करो गाड़ी, आगे गाड़ी खड़ी करो। जब इनके पास कागज नहीं होते तो फिर इसी किस्म की गुफ्तगू होती है और इसी किस्म की बातें होती हैं कि जनाब इन्होंने ये कर दिया, ट्रैफिक वार्डन ने ये कर दिया या ट्रैफिक पुलिस ने ये कर दिया। जब उनसे मांगे जाते हैं कागज़ तो इनको चाहिए कागज़ दिखा दें, लेकिन कागज़ जो है वो दिखाए नहीं जाते और कहा जाता है कि जी ट्रैफिक पुलिस ने बदतमीज़ी की है। अब इसके पास देखते हैं कागज़ निकलते हैं या नहीं निकलते। उस वक्त गाड़ी में एक बंदा बैठ गया है ताकि उसकी गाड़ी को बंद किया जा सके या कुछ भी जो है वो हो सके। इस वक्त गाड़ियाँ यहाँ पर रोकी जा रही हैं और उस गाड़ी को भी रोका गया, उसके कागजात चेक किए जा रहे हैं। ये ओवरलोडिंग देखें, ये इधर लोग देखें कितने बिठाए हुए हैं। ये देखिए ये बस है। वो भाई कितने बंदे बिठाने हैं? फैक्ट्री से आई है गाड़ी। फैक्ट्री से? देख लो, अगर आप कैमरे की नज़र में सिर्फ ये सीन ले आए कि जिस हालत बिल्कुल दिखाएं, ये लोग सफ़र कर रहे हैं, इनकी इस हालत में भी इनसे ये लोग इतना किराया लेते हैं, कोई फैसिलिटी ना दे के भी। ये फैक्ट्री की गाड़ी है तो फैक्ट्री में इंसान नहीं होते? जा रही है फैक्ट्री वाले ने वो इंतजाम नहीं किया हुआ है कि भाई आपको 2 गाड़ियों को पैसेंजर एक गाड़ी में रखे हुए हैं ना। आपने एक गाड़ी ख़राब हो गई है, चले आप गाड़ी आगे खड़ी करके ना डॉक्यूमेंट लेके आए इसके ना। गाड़ी साइड पे लगाओ सर। वो 2 गाड़ियाँ आ रही थी, एक गाड़ी ख़राब हो गई है, उसके वर्कर भी उन्होंने इसमें डाले हुए हैं। कागज़ है? नहीं है। ये मैं दिखाता हूँ जी यहाँ पे कि इस जगह पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस हद तक लोग जो है वो बैठे हुए हैं। देखें हाँ, कहाँ पे लाइसेंस है? कुछ नहीं होगा इनके पास। यार इतने लोग बिठाए हुए हैं, खुदा का खौफ करो यार। ये गाड़ी की हालत भी देखो, ये इसकी ब्रेक नहीं लग रही, आवाज़ देख रहे हैं आप। ये इसका फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं होगा इनके पास, ना फिटनेस सर्टिफिकेट होगा, ना इनके पास जो है वो परमिट होगा, ना इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस शायद हो। अब गाड़ी की हालत देखें, ये ब्रेक, ये देखें यार। इतने बंदे, डर नहीं लगता? डर तो लगता है डर तो लगता है सर, मेहनत तो करनी पड़ती है। गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी खराब हो गई फिर भी इतने लोग तो नहीं बिठा सकते आप। उतर देखे कैसे रहे हैं, ये इंसानियत की तजलील है। बुजुर्गों इतने लोग तो नहीं बिठाते होते। रास्ते में गाड़ी ये ख़राब हो गई है ना। ये तो कहते ही हैं अक्सर, लेकिन फैक्ट्रीज में अक्सर इसी तरह लोगों को लेके जाया जाता है। सर फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि गाड़ी ख़राब हो गई है। मैं क्यों करूं? अभी इसका फिटनेस सर्टिफिकेट है, ये आवाज़ देखें। वो मालकान को लिए सब कुछ ना इसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट है सर, ना लाइसेंस है। हाँ जी, लाइसेंस चेक करवाएं जी, लाइसेंस चेक करवाएं, रूट पास और फिटनेस सर्टिफिकेट। लाइसेंस सर लाहौर है। क्या जी चलान करो इसका? एक ओवरलोडिंग का भी करना वा, ठीक है, फिटनेस सर्टिफिकेट और रूट तीनों का।
हमें अखबारात और टीवी में आए रोज हादसात की खबरें देखने या सुनने को मिलती हैं, जिसमें मुख्तलिफ व्हीकल्स के मुख्तलिफ हादसात रूनुमा होते हैं और कई इंसानी जानें जाया हो जाती हैं। हर जगह पर ट्रैफिक का निजाम एक सा नहीं, लेकिन पाकिस्तान के बड़े शहरों में बिलखुसूस ट्रैफिक का बहाव और निजाम काफी हद तक खराब हो चुका है। ट्रैफिक पुलिस और इसके साथ साथ व्हीकल्स चेकिंग के लिए मौजूद डिपार्टमेंट अपने तई बहुत कोशिश भी करता है, लेकिन इसके बावजूद हादसात में वाज़ेह कमी नहीं आ रही। उसकी सबसे बड़ी वजह बिना लाइसेंस, बिना ड्राइविंग परमिट और इसके साथ साथ बिना फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों की है। आपने ऐसे जैसे भैंस बकरियों को नहीं बिठाते बाड़े में? गड्डी खराब हो गई, गाड़ी खराब होगी दूसरी चली जाती है। ये बहाने होते हैं, ये बहाने होते हैं, ये बहाने होते हैं कि गाड़ी खराब हो गई है। ये बहाने होते हैं। आपके पास फिर लाइसेंस भी इन्होंने लाना था। वो लाहौर मनावे मेरा प्याज है। ना आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट है, ना आपके पास लाइसेंस है, वो कहते हैं मालिक गाड़ी चला रहे हैं। आईडी कार्ड अभी जो है कि फैक्ट्री में गाड़ी जा रही है, इसको वार्निंग दे रहे हैं, इसको जो इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं हम ना। तो ये है कि भाई आके हमारे पास अपना रूट परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस चेक करवाएगा, उसके बाद इसको हम फाइन करके तो फिर देंगे इसको वापस। ਗੱਡੀ 'ਚ ਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਫੇਰੇ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਫੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਸਰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਛਬਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਛਬਰੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਨੇ ना। नहीं, मुझे ये बताएं, ये इंसान है ना जिनको बिठाया हुआ? जी, बेशक मजदूर हैं तो इंसान ठीक है। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ आपने ऐसे जैसे भैंस बकरियों को नहीं बिठाते बाड़े में? गड्डी खराब हो गई, गाड़ी खराब होगी दूसरी चली जाती है। ये बहाने होते हैं, ये बहाने होते हैं, ये बहाने होते हैं कि गाड़ी खराब हो गई है। ये बहाने होते हैं। आपके पास फिर लाइसेंस भी इन्होंने लाना था। वो लाहौर मनावे मेरा प्याज है। फाइल देती है। 10 दिनों का आपको टाइम दिया है। 10 दिनों में अगर तो आपका रूट परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस है जी, तो ला के आपने हमें चेक करवा देना। अगर नहीं है तो इन 10 दिनों में आपने पूरा कंप्लीट करवा के चेक आरटी ऑफिस के ऊपर हमें आना है। ठीक है सर, ठीक है। इस वक्त इनको पाबंद कर दिया गया है कि किस तरीके से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करनी है। हमारे नुमाइंदे आसिफ यहाँ पे मौजूद है शेखुपुरा। आसिफ, शेखुपुरा का तो बड़ा बुरा हाल है, कार्रवाइयाँ भी होती रहती हैं लेकिन लोग बाज नहीं आते। बाज किस तरह आए? सबसे पहले तो ये बात है कि जो है इस पर जब ओवरलोडिंग की जाती है, सबसे ज़्यादा जिसको फट्टा बोलते हैं पंजाबी में, उस पर 4 सवारियाँ जब तक बैठे ना ये 4 घंटे वेट करते हैं। यानी कि यहाँ तक अलमी आ चुका है कि पिछले साल जो है भाई इसी बस पर, जो मेन जो बस है, इस पर जो हादसा हुआ था सिलेंडर फटने की वजह से, तब 30 से ज़ायद जो लोग थे वो जलकर जो है वो जान की बाजी हार चुके थे। रिसेंटली पिछले दिनों स्कूल वैन में भी जो है वो सिलेंडर फटने का एक ख़तरनाक जो है वो धमाका हुआ था। उससे भी जो है वो बच्चे तो मौजाना बच चुके थे, लेकिन जो वैन थी वो मुकम्मल तौर पर खाकसर हो चुकी थी। अब जो है वो ट्रैफिक पुलिस भी कार्रवाई रोज़ाना की बुनियाद पर कर रही है, सेक्रेटरी आरटी भी कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जो हैं ये किसी तरीके जो है वो बाज नहीं आते। मैंने देखा है कि जो रूल्स बन जाते हैं महकमा तो काम करता है, लेकिन आम आदमी उस पर अमल दरामद नहीं करता जब तक उसको कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं होती। साहब, आपने कितनी गाड़ियाँ रोकी हैं? आप देखें किसी भी गाड़ी में वायलेशन नहीं हुई हो तो देखें 150 सवारी जो है वो बस में बैठी है। एक 72 सीटी बस है, अगर उसमें 150 बंदा बैठेगा तो वो क्या होगा? सारा दिन ये भी फील्ड में रहते हैं। राशिद जो है, इनसे पूछ लें किस तरह के इनको मिसाइल का सामना करना। राशिद साहब, क्या पब्लिक का बिहेवियर क्या होता है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपके तवज्जुह जो है वो एक बहुत बड़ा फोरम हमें मिल जाता है। उस फोरम से हम अपनी बात जो आसानी तक पहुंचा सकते हैं लोगों तक। हमारा सारा दिन जी एक तो बेहतरीन मौसम गर्म होता है और सर्द होता है, उस हालात में हमारी ड्यूटी होती है। उस हालात में साथ आपको पता है कि हम जितना पैशनेट होकर काम करते हैं, हम ये चाहते हैं कि आवाम का रवैया और वायलेशन जो है वो कम से कम हो। अगर हम इस तरह से इनके चलान करते हैं और लोगों को चाहिए, सोसाइटी को चाहिए, माँ बाप को चाहिए कि वो अपना जो बच्चे हैं, कम उम्र बच्चे हैं, उनकी तरबियत करें, उनको रोड के ऊपर लेकर आएँ और उनको नसीहत करें। और इस तरह हमने जो कम उम्र बच्चे हैं उनके वालिदैन को पिछले साल 500 कम उम्र बच्चे के वालिदैन को बुलवा कर
कलंदरे फिल करके उनकी ज़मानत ली वालदैन की कि दोबारा ये ऐसा नहीं रोड के ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो इससे हमें अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये रिज़ल्ट जो है वो 90% तक चले जाएँ और हमारी जो सोसाइटी है वो इस वाले से बेहतर हो जाए। अभी ये एक गाड़ी हमने रोकी है एक्सल लोड की ना, इसने एक तो वज़न ऊपर ज़्यादा डाला हुआ है, इससे दो नुकसान होते हैं। एक जो सबसे बड़ा जो नुकसान है पब्लिक के लिए, अरबों रुपये लगा के जो गवर्नमेंट सड़कें बनाती हैं, ये जो ओवरलोड गाड़ियाँ चलती हैं इस पे ये जो इनकी बुनियाद होती है, कोई किसी ने 10 साल चलना है, 15 साल चलना है, ये 1 साल में टूटना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव आने लगा है कि भी जहाँ से जो गाड़ी लोड करेगी उसकी जो एक ऐप बना रहे हैं ये पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के हिसाब से, वो हमारे जो जितने लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उनके पास आएगा कि भी ये ट्रक है, इसके ऊपर इतना सामान लोड है, वो जो है हम किसी भी जगह पे उसे खड़े करके चेक कर सकते हैं कि भी आया आपने फैक्ट्री से निकलते हुए इतना लोड किया था, अब क्यों इतना ज़्यादा है। अब जैसा कि देखा जा सकता है कि भी ये जो है ना ये ओवरलोड है, इसने अपनी बॉडी से भी ऊपर को जो है ना सामान को लोड किया हुआ है ना, तो इसके ऊपर हम ये करेंगे कि अभी इसका चलान करेंगे। अच्छा जी इधर चलान करो ना, ओवरलोडिंग का ना जी। ये गाड़ी दिखा लें जरा, दिया इन्होंने गाड़ी के साथ अशर किया हुआ है। गाड़ी की लोडिंग देखें, ये फिर बाद में जो है वो हमें ब्लेम करते हैं जी हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है जी, हमारा चलान किस बात का। बाद औक़ात भैंसों का खाने का जो भूसा या तूड़ी होती है वो एक्सटेंड हुई हुई होती है गाड़ी से, या गन्ने हैं जी ऐसे। तो क्या उसमें सर वजन देखा जाता है या एक्सटेंशन देखी जाती है? उसमें ये होता है कि भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायतकर्ता प्रॉपर डिज़ाइन मौजूद हैं, उसमें मौजूद ये है कि भी ये ट्राले इन्होंने खुद से डिज़ाइन किए हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इन चीज़ों के लिए खुद से ट्राले डिज़ाइन किए हुए हैं, उनके एक्सल ज़्यादा होते हैं। अगर ये 2 एक्सल है ना तो उसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है ना 6 एक्सल में, 4 एक्सल में, 8 एक्सल में डिवाइड किया हुआ है। आपने जो है ना उसको ऊपर या बाहर नहीं लेके आना, उसकी आपने लेंथ करके उसके अंदर 10 बाई 11 फीट 10 उसकी विड्थ होगी और 11 फीट हाइट होगी, उसके आपने एक्सल बढ़ा के उनको उसमें लेके आना है। सर आवाम के लिए क्या पैगाम है? आज की कार्रवाई तो हमने दिखाई आप लोगों के लिए यही पैगाम है, अवाम सबसे पहले अवाम अपने हक़ के लिए खुद लड़े, ठीक है ना। ये जिस तरह हमने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, अब ये है कि भी लोग क्या करते हैं कि भी एक दफ़ा बात करेगा, 2 दफ़ा बात करेगा, ऑन द होल कलेक्टिवली जब हम कलेक्टिव तौर पे कोई बात करेंगे उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी। जैसे हमने वैन्स चेक की हैं तो वो कहते हैं भी हमने बात की है जी, इसने उतार दिया, हालांकि ड्राइवर और कंडक्टर 2 पर्सन होते हैं और उसमें जो है ना एटलीस्ट 18 पैसेंजर बैठे होते हैं, तो जो 18 पैसेंजर की जो है ना आवाज़ वो ज़्यादा है। और इसमें सबसे अहम जो चीज़ पता क्या है कि भी उसने डिफरेंट पॉइंट से गुजर के जाना है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जगह जगह पे मौजूद हैं। अगर वो आपकी बात नहीं मानते, आप डिफरेंट जगह पे वो गाड़ी खड़ी होती है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को आप अपनी शिकायत करें कि इन्होंने हमारे साथ ये किया, आप इनके खिलाफ़ कार्रवाई करें। वो क्या है कि अभी वो एक स्टेशन से निकल के लाहौर तक चले जाएगी, वो 1 मिनट 2 मिनट बहस करेंगे, किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, तो जब तक वो इन्फॉर्म नहीं करेंगे अपने हक़ के लिए निकलेंगे नहीं है तो वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। यानी शिकायत करने के लिए आपके नंबर्स भी हैं और पता भी है, ऑफिस भी खुला, ऑफिस भी खुले हैं और जगह जगह पे हमारे जो है ना स्टाफ भी मौजूद है। सर आप क्या पैगाम देंगे ट्रैफिक पुलिस की जानिब से? थैंक यू वेरी मच। आपकी वसातत से जो आवाम को पैगाम हम बतौर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर मैं देना चाहता हूँ वो ये है कि हम लोगों की खिदमत के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। इस बात पे एक मिसकंसेप्शन पैदा हो जाता है कि अगर आप हमारी खिदमत के लिए मौजूद हैं तो फिर आप हमारी खिदमत कर क्यों नहीं रहे, आप हमारे चलान क्यों कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं उनको एक सादा सा फार्मूला बताना चाहता हूँ कि हम सब लोगों की खिदमत के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। जहाँ पे सब लोगों का फ़ायदा हो रहा हो वहाँ पे हम लोग इनके बिल्कुल पब्लिक सर्वेंट हैं और हम इनकी खिदमत के लिए हाज़िर हैं। लेकिन अगर एक बंदा अपने फ़ायदे के लिए जिस तरह से फ्रूट की रेहड़ी सड़क के ऊपर लगा लेता है या कोई एक रिक्शे वाला या वैन वाला सड़क के दरमियान में गाड़ी खड़ी करके 500 लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस बन रहा होता है, तो उस वक़्त उसका चालान करना, उसको मना करना ही पब्लिक की खिदमत होती है। बिल्कुल ऐसे। तो मेरा सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, आपकी वसातत से ये पैगाम है मेरा पब्लिक के लिए कि बेशक हम लोग आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं। और देखें इस मौसम में भी जब सूरज सवानेज़े पे होता है और कोई बंदा धूप में निकल नहीं सकता, ये ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं जो चौकों में खड़े होकर आपकी खिदमत कर रहे होते हैं। कि आखिर में ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का आवाम के लिए कहना था
कि ड्राइवर्स को चाहिए कि वो तमाम तर कागजात पूरे करके रोड पर आएं और इसके साथ साथ गाड़ी की फिटनेस की तसल्ली भी रखें और ड्राइविंग के तमाम तर असूलों के मुताबिक करें ताकि कोई भी बड़ा हादसा रुनुमा ना हो सके। इंशाअल्लाह पंजाब पुलिस ट्रैफिक पुलिस आपकी खिदमत के लिए हाजिर है और 24 आवर्स हमारी सर्विस। सर मैं आपका मशकूर हूँ, ट्रैफिक पुलिस का भी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का भी बहुत शुक्रिया। आपकी कार्रवाइयाँ इंशाल्लाह यकीनन जो है वो पसंद आएंगी। हम मशकूर हैं जी इन दोनों डिपार्टमेंट्स के, ट्रैफिक डिपार्टमेंट और इसके साथ साथ जो व्हीकल डिपार्टमेंट है उसका। आज आपने देखा कि किस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं ओवरलोडिंग पर भी और इसके साथ साथ रूट परमिट पर और फिटनेस सर्टिफिकेट पर। और अक्सर गाड़ियाँ, अक्सर ड्राइवर इसकी पासदारी नहीं करते। हमेशा कानून की पासदारी कीजिए ताकि आप किसी भी किस्म की जो हर्डल है या मुसीबत है उससे बच सकें और लोगों की ज़िंदगियां भी सेव कर सकें। तारिक बज़मी को कौन पूछेगा कि पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।